शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का जोड़ मनुष्य है और इन तीनों को आपस में जोड़ने वाला प्राण है। प्राण के हटते ही वे तीनों एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। शरीर मृत हो जाता है और आत्मा मन में निहित संस्कारों को लेकर अनंत यात्रा पर निकल पड़ती है और इसी का नाम मृत्यु है। सूक्ष्म शरीर क्या है? इस संबंध में हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऊपर विचार किया है। सूक्ष्म शरीर की रचना एस्ट्रल से अवश्य होती है, लेकिन उसकी रचना का एकमात्र आधार होता है मन में निहित उन संस्कारों के द्वारा जिसे आत्मा स्वीकार कर अनंत यात्रा पर निकलती है। आत्मा शाश्वत है, स्थिर है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है। स्थूल शरीर मिलता है माता पिता से, लेकिन सूक्ष्म शरीर मिलता है पिछले जन्म के संस्कारों से। अतः निस्संदेह सूक्ष्म शरीर अति महत्वपूर्ण है। यदि सूक्ष्म शरीर न हो तो स्थूल शरीर ग्रहण नहीं किया जा सकता। वैसे तो कुल 7 शरीर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर ही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसके द्वारा आत्मा नवीन स्थूल शरीर प्राप्त करती है। यदि प्रेतात्मा चाहे कि वो स्थूल शरीर प्राप्त करे तो यह असंभव है, क्योंकि उसके पास भाव शरीर है केवल, और भाव शरीर के द्वारा स्थूल शरीर कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकता। यही कारण है कि प्रेत किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर अपने स्थूल शरीर की इच्छा पूरी कर लेते हैं और उसके द्वारा खुद को भी तृप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सूक्ष्म के बिना स्थूल शरीर को ग्रहण करना असंभव है। इसलिए सूक्ष्म शरीर के टूटते ही आध्यात्मिक दृष्टि से एक साथ 2 घटनाएं घटती हैं। एक तरफ सूक्ष्म शरीर के नष्ट होते ही स्थूल शरीर की यात्रा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, और दूसरी परमात्मा और हमारे बीच जो सीमा रेखा थी वह भी हमेशा के लिए मिट जाती है। सूक्ष्म शरीर का हमेशा के लिए मिट जाना ही साधना की उपलब्धि है। वास्तव में सूक्ष्म शरीर एक प्रकार का सूत्र है जो शरीर से परमात्मा को जोड़ता, और उस सूत्र को हमेशा के लिए तोड़ देना ही समस्त साधना है। हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण हमारी इच्छाओं से, आकांक्षाओं से, अपेक्षाओं से, हमारे किए गए कर्मों से, हमारे विचारों से, हम जो भी रहे हैं, हमने जो भी सोया समझा है, विचारा है, जो भी भावनाओं का अनुभव किया है, उन सबके वैद्युतिक प्रभावों से होता है। सूक्ष्म शरीर के विसर्जन से 2 परिणाम सामने आते हैं। पहला ये कि गर्भ की यात्रा समाप्त हो जाती है, और दूसरा ये कि हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के परम शून्य में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। यह वही स्थिति है जिसे हमारा आध्यात्मिक मोक्ष, परम निर्वाण अथवा परम मुक्ति कहते हैं। बूंद का सागर में विलीन हो जाना निर्वाण मोक्ष है, परम मुक्ति। बूंद बूंद जिसको बाहरी आकार प्रकार मिलता है माता पिता से, और जिसकी व्यवस्था मिलती है पिछले जन्मों से, और मिलता है जिसको जीवन ऊर्जा परमात्मा से, और परमात्मा से मिलने वाली जो जीवन ऊर्जा है वह है आत्मा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।